जय माँ सर्वेश्वरी, जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जय गौ माता की, जय नंदी महाराज जी की जय हो, जय श्री पार्वती मैया की जय हो, राम भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, सभी देव देवता ऋषि मुनि तपस्वी योग की जय हो, सभी गुरुओं की जय हो, सभी सत्य सनातनियों की जय हो। मैं प्रवीण देवाचार्य, संस्थापक माँ सर्वेश्वरी से असम समिति एवं बांझ बीमार बुढ़ियों की गाय की सेवक। मैंने 1993 में ये संकल्प लिया कि मुझे बांझ बीमार बुढ़िया गायों की सेवा करनी है, और वो संकल्प मेरा धीरे धीरे अपनी आमदनी के माध्यम से 2001 में पूरा हुआ। मैं मुजफ्फरनगर में 2001 से बीमार बूढ़े अपंग सड़कों पे लावारिस गायों की सेवा कर रहा हूँ। उनके लिए मैंने अपने ही आमदनी से, अपने ही मेहनत से, अपने ही मतलब यह बलबूते पर 1.5 बीघे ज़मीन लेकर के एक गौशाला खोली, और ये संकल्प लिया कि उस गौशाला में केवल बीमार बूढ़े गायों की ही सेवा करूँगा। जो सड़कों पर अनाथ गाय हैं उन्हीं की ही सेवा करूँगा। तो मैंने जब गौशाला खोली तो धीरे धीरे कुछ लोगों से संपर्क किया, तो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये महीना के मैंने सदस्य बनाने प्रारंभ किए। तो उससे मेरा गौशाला चलाने का प्रावधान था। मैं ये नहीं सोच रहा था कि मुझे गौशाला को व्यावसायिक रूप दिया जाए, लेकिन जो भी मेरे साथ में जुड़ा वह गौशाला को व्यवसाय रूप बनाने का प्रयास करने लगा। तो जब वे गौशाला बनाने का मुझे निमंत्रण देते रहे तो मैं उनको सबको ठुकराता चला दिया। तो जैसे ही मैंने उनको ठुकराया तो उन्होंने मुझे 100, 150 रुपये, 5 रुपये रोज देने भी बंद कर दिए। तो वे कहते हैं कि नहीं, आप एक दूध देने वाली गाय रखें अपनी गौशाला में। तो यदि दूध देने वाली गाय रखनी ही होती तो फिर मैं अपनी डेयरी खोलता। जिस गौशालाओं में दूध देने वाली गाय हैं वो गौशाला नहीं कहला सकती, क्योंकि वो केवल एक गौशाला ना होकर के वो केवल एक डेयरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो बड़े बड़े करोड़पति, लखपति एक गौशाला के नाम से गौशाला खोल लेते हैं और अमेरिकन गाय जिसमें 20-20, 25-25, 40-40 किलो दूध देने वाली गाय बांध लेते हैं, और जितने भी वो सदस्य बनते हैं चंदा भी इकट्ठा करते हैं, वो उसका पैसा खा जाते हैं, अपने व्यापार में लगा लेते हैं और दूध को बेच करके उसका संचालन कर रहे हैं। तो क्या वे गौ सेवक हैं? आप ही बताइएगा। क्या वे गौशाला चला रहे हैं? आप ही बताइएगा। क्या आप उन दुष्ट पाखंडियों को, ढोंगियों को, लुटेरों को ये नहीं कह सकते कि आप गौशाला में जब आप दूध बेच रहे हैं तो आप चंदा किस बात का ले रहे हैं? लाखों रुपया चंदा गौशालाओं के नाम का इकट्ठा किया जाता है और वो अपने व्यापार में लगा करके लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाते हैं। कोई मंदिर खोल लेता है, कोई गौशाला बना देता है और उसमें अध्यक्ष, महामंत्री, सेक्रेटरी बन करके और अपनी आमदनी को, अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। और उसी व्यापार को बढ़ा करके उसी से मतलब यह चंदा इकट्ठा करके अपना भी घर पाल रहे हैं और गौशाला का ढोंग रच रहे हैं कि हमने गौशाला खोल रखी है, जबकि ये गलत है। गौशाला उसी को कहते हैं कि जहाँ बांझ बीमार बुढ़िया गायों की सेवा की जाती है, उसी को गौशाला कहते हैं। मैं 2001 से अपनी गौशाला का संचालन कर रहा हूँ, तो मेरे पास में हजारों लोग आए तो सबने मुझे केवल यही सलाह दी कि आप गुरुजी 10, 20, 25, 50 गाय गाँव दूध देने वाली बांध लें और उसी से संचालन करें, हम आपको 5 रुपये रोज भी नहीं दे सकते हैं। लोग अपना मतलब निकालते हैं, गौ माता की पूंछ पकड़ते हैं, अपने को, अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति दिवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद वे वहाँ गौशाला के लिए 1 रुपया भी नहीं देते हैं। जैसे जैसे वो पैसे वाले बनते चले जाते हैं, गाय की सेवा करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे दुष्ट, पाखंडी, स्वार्थी लोगों को क्या आप गौ सेवक कह सकते हैं? इसे जरा विचार करो। गौ सेवा निस्वार्थ की सेवा होती है। गौ सेवा जो बांझ बीमार बुढ़िया गाय हैं उनकी सेवा को ही गौ सेवा कहते हैं। यदि आप दूध देने वाली गाय की डेयरी खोल रखी है तो आप उसको गौशाला कह करके भगवान श्री कृष्ण का निरादर ना करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो चाहते हैं कि जो मेरी गायें इधर उधर भटक रही हैं उन्हीं की सेवा होनी चाहिए। अन्यथा गौशाला में यदि एक भी दूध देने वाली गाय है तो वो गौशाला नहीं कहलाएगी।
तो इसलिए मैं सभी इन लखपति करोड़पति जो चंदा इकट्ठा कर करके अपने व्यवसाय अपनी फैक्ट्रियां लगा करके करोड़पति बन करके चंदा इकट्ठा करके गौशाला चला रहे हैं, तो वे सब ढोंगी हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो ही नहीं सकते, वो गौ सेवक हो ही नहीं सकते हैं। मतलब यह है, इसलिए मैं बड़े कड़े शब्दों में कहता हूँ कि आप ये ढोंग रचना बंद करें। यदि आप गौएं पालने का ही है तो आप उसके अंदर गौशाला न लिख करके डेयरी लिखें कि हम डेयरी ले रहे हैं और हम दूध बेच रहे हैं। यदि आप दूध आपकी गौशाला में हो रहा है तो उस दूध को आप कोड़ियों में दान करें, आप अनाथ आश्रम में दान करें, आप वृद्धाश्रम में दान करें, आप अपंग बच्चों के उसमें दान करें। गाय के दूध बिकना नहीं चाहिए। यदि आपने गौशाला खोल रखी है और चंदा इकट्ठा कर रहे हैं तो आप इसको बंद करें, मतलब यह दूध बेचना बंद करें, तभी मैं उसको गौशाला कह सकता हूँ। जय माँ सर्वेश्वरी, जय माँ सर्वेश्वरी, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता की।